students, today we talks about the chapter materials, metals and non-metals. Okay, first of all we know about introduction. Okay, इंट्रोडक्शन में हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पर एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्स अबाउट व्हाट इज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं? ओके, द सबस्टेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू आर मोर सिंपलर सबस्टेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन एलिमेंट. मतलब वो जिनको हम दो या दो से सबस्टेंस में हम नहीं तोड़ सकते, उन सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को अगर हम तोड़ेंगे तो वो सिर्फ उसे हम नहीं दो सबस्टेंस में तोड़ पाएंगे. ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को हम तोड़ेंगे तो उसमें से हीलियम और ऑक्सीजन निकल जाएगा, या आयरन को तोड़ेंगे तो आयरन में से कुछ और एलिमेंट निकल जाए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे हम बात करें एक NaCl. NaCl मीन्स साल्ट. साल्ट एक तरीके का कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है. अगर हम साल्ट को तोड़ेंगे तो वो दो एलिमेंट में टूट जाएगा, Na और Cl, क्योंकि वो कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है. तो वो जितने एलिमेंट का मिलकर बना हो उतने एलिमेंट में टूट जाएगा. लेकिन जो एलिमेंट रहता है ये सिंगल होता है, ये हम इसको दो या दो से अधिक सबस्टेंस में हम नहीं तोड़ सकते. ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. जो एलिमेंट रहता है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है. जिस प्रकार हमारी बॉडी है, लिविंग बींग्स, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार एलिमेंट या नॉन लिविंग भी क्या होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं. ओके, एन एलिमेंट इज ए सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. और जो एलिमेंट्स रहता है उस एक तरीके का एलिमेंट्स सिर्फ एक तरीके के एटम से मिलकर बना होता है. जिस प्रकार सल्फर एलिमेंट्स है वो सल्फर एटम से मिलकर बना होता है, और आयरन एलिमेंट्स है तो आयरन एटम से मिलकर बना है. उसी प्रकार ऑक्सीजन एलिमेंट्स हो तो वो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होगा. ओके, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम. टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. अभी तक जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92, कहीं पर आप 94 भी इसमें पढ़ेंगे. ओके, types of elements on the basis of property are the elements can be divided into two main groups. जो भी एलिमेंट्स आपको 92 हैं नेचुरली, उसमें आप देखेंगे कि दो भागों में उनके प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में. मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा. ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो डेली लाइफ में हमारे रोज़ यूज होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में. ओके, ओके, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल. मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक होते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है मैलिएबिलिटी होता है क्या, और क्या डक्टिलिटी होता है. ओके, सेकेंड, metals are lustrous or shiny. Third, metals are usually hard and strong except mercury. मरकरी जी मतलब मीन्स मरकरी कैसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये यूज होता है थर्मामीटर में. जब फीवर होता है तो हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए. ओके, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिफ्थ, मेटल्स आर सोनोरियस. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, प्लेटिनम एक्सेट्रा. Characteristics of non-metals. Non-metals are the elements which are neither malleable nor ductile. They are brittle. Okay. Non-metal do not conduct heat and electricity. Third, non-metals are non-lustrous or shiny. Non-metals are dull in appearance. Fifth, non-metals are neither hard nor strong. Sixth, non-metals can cut easily. Seventh, non-metals can be solid, liquid or gas at the room temperature. Eighth, non-metals have low melting and boiling points. Ninth, non-metals are not sonorous. Okay, example carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, etc.
टोटल 92 नेचुरल एलिमेंट्स हम जानते हैं। इसमें से इन दी 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। 92 एलिमेंट में से 22 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं और सब मेटल्स हैं। 22 नॉन मेटल में से 10 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में हैं। 1 नॉन मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में है। और 11 नॉन मेटल्स आर इन गैस स्टेट है। इनमें से 11 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो गैस फॉर्म में है। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होता है? तो द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो सब्सटेंस हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या है? इंटरमीडिएट है, किनके? मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मतलब ऐसे समझते हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल्स की, उनको क्या कहा जाता है? मेटेलॉइड्स कहा जाता है। लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। ओके, इसीलिए मेटेलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर वो प्रॉपर्टी है जो कंडक्ट सेमीकंडक्टर वो होता है जिनमें कंडक्टिविटी वो कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच का होता है। मतलब वो कंडक्टर से मीन्स क्या होता है? कंडक्टर में हाई कंडक्टिविटी होती है, ज़्यादा तेज़ से किसी को पास करने देता, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हीट को। तो सेमीकंडक्टर ना तो उतना तेज भी पास करने देता अपने अंदर से, ना तो उतना स्लो जितना ये नॉन मेटल्स आपका है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट, मैलिएबिलिटी। पढ़ेंगे क्या होता है मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो होता है जिसमें किसी भी मेटल सब्सटेंस को पीटने पर, हैमर के द्वारा पीटने पर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से पीटने पर थिन शीट में चेंज हो जाए, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं उसको हम पीट कर कोई ना कोई अलग से शेप दे सकते हैं, वो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। तो मेटल्स आर मैलिएबल मीन्स मेटल्स में प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल मीन्स नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। सेकेंड, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें उसको किसी भी प्रोसेस से हम उसको एक वायर के रूप में बना सकते हैं, या तार हम बना सकते हैं, खींच कर बना सकते हैं, वो डक्टिलिटी कहलाता है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल से हम बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन डक्टाइल होता है। थर्ड, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने देता है। सिल्वर मेटल इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर होता है ऐसा मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो अपने अंदर से उतनी आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता है। डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड नॉन मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, पर जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, फोर्थ, लस्टर। लस्टर मीन्स क्या होता है? शाइनी, मतलब चमकीला। मेटल्स आर लस्टर मीन्स मेटल्स क्या होते हैं? वो शाइनी होते हैं। पर नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टर मतलब वो शाइनी नहीं होते। आयोडीन इज नॉन मेटल हैविंग लस्टर, बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी लस्टरस होता है, ऐसे यहाँ शाइनी होता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स क्षमता। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रांग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स में बहुत क्षमता और स्ट्रांग होता है इसीलिए, और हाई टेंसाइल भी इसीलिए होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट, बट सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल्स हैं दोनों कि जो स्ट्रांग नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं और इसीलिए उनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। 6, सोनोरियस। सोनोरियस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, जो हमारे कानों को अच्छे लगे वो ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करना। तो मेटल्स आर सोनोरियस, मतलब मेटल से जो आवाज़ निकलता है वो हमारे कानों को अच्छा लगता है। पर नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। नॉन मेटल जो आवाज़ निकलता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स कठोरता। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल सॉफ्ट एंड कट इजीली, बट जो सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं और आसानी से इन्हें काटा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, लेकिन जो
नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉलिड तो होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं, उतना हार्ड नहीं होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी, हमें ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी से कितनी तेज़ी रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। लाइक ऑक्सीजन हो गया, मीन्स एयर, वाटर, एसिड, बेस। ओके, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। देखिए, मेटल और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना है मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर है। और द बेसिक मेटल ऑक्साइड टर्न्स लिटमस टू ब्लू, और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार जब आयरन की बात करते हैं, आयरन में भी जंग लगता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। जैसे आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर, जैसे अगर ऊपर हम रखें, अगर छत पर रखें या बाहर खुले में रखें तो जो एयर आता है, एयर में मॉइस्चर रहता प्रेजेंट रहता है, मीन्स O2 में H2O प्रेजेंट रहता है, और ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बना लेता है। Fe2O3 मतलब जंग। ये जो जंग होता है इसका फार्मूला है Fe2O3, जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। ओके, उसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरिजन ऑफ कॉपर। अगर कॉपर को हम बाहर खुले में रखे हुए हैं तो ये भी क्या कहलाता है, मॉइस्ट एयर से मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड का कोट बना लेता है, जिसे हम कहते हैं कोरिजन ऑफ कॉपर। ओके, और इससे दोनों आयरन हो या कॉपर हो वो खराब हो जाता है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर। द एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। रिएक्शन विद वाटर, अब ये वाटर के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर एंड सम मेटल्स नॉट डू सो। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, लाइक सोडियम, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। दो दे आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट ये एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फास्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल इन एयर, सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। फास्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत रिएक्टिव है, एयर में, एयर के साथ तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है ये हम आगे देखेंगे। मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो नॉन मेटल होते हैं जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद बेसिस, अब बेस के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल होते हैं वो बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस, ये उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स का भी बेसिस का रिएक्शन होता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक के जगह पर जाकर उसको वहाँ से हटा देना, उसकी जगह पर जाके उसको वहाँ अपने जगह से हटा देना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, या डिस्प्लेस कर देना। जैसे वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई सॉल्यूशन उसमें बना हुआ है, उसमें दूसरा सा मेटल जाकर और दूसरे वाले मेटल को हटाकर अपना जगह ले, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं, जो जिंक क्या कहता है, रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक भी एक तरीके का मेटल है और कॉपर भी, और ये क्या कहलाता है, दोनों कॉपर को जिंक क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये जिंक सल्फेट बना लेता है। दैट्स वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ बीकर। जो कि ब्लू कलर का रहता है और ये डिसअपीयर हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट से अब वो क्या बन गया है, जिंक सल्फेट बन गया है, और जो कि कैसा रहता है, कलरलेस रेड रहता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या यूजेज है मेटल्स के और नॉन मेटल्स से।
फर्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स के क्या क्या यूजेज हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, कुकिंग यूटेंसिल एक्सेट्रा। ये सब हैं जो मेटल से हम जानते हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत चीज़ें जो यूज करते हैं वो मेटल के ही बने होते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड वाटर, सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम को क्या है हम केरोसिन में इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। ओके, नॉन मेटल्स, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। क्या है कि हम ऑक्सीजन का एक तरीके का नॉन मेटल है जो कि हम क्या यूज करते हैं, ब्रीथिंग में यूज करते हैं। सेकेंड, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फर्टिलाइजर में जो यूज करते हैं वो भी नॉन मेटल रहता है। यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस लाइक क्लोरीन, क्लोरीन में हम यूज करते हैं क्लोरीनेशन करने में, वाटर को प्योरीफिकेशन करने में, जो कि एक तरीके का नॉन मेटल है। यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में यूज किए जाते हैं नॉन मेटल। यूज्ड इन क्रैकर्स एक्सेट्रा, जो क्रैकर्स में यूज करते हैं उसमें भी नॉन मेटल रहता है और जलाते हैं और अलग अलग तरीके के कलर देते हैं, तो ये नॉन मेटल्स हो गया। ओके, इसके अलावा बहुत सारी यूजेज हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा।